नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार तक के एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसी कड़ी में हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की सीट को लेकर। मुजफ्फरपुर की गायघाट सीट मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत, और यहां से आपको पहले बता दें कि एग्जिट पोल में कौन बाजी मारेगा। अंत तक ये वीडियो देखिएगा, किसके पक्ष में ये चुनाव हुआ है ये आप बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी। कोमल सिंह यहां से जेडीयू की उम्मीदवार हैं, और निरंजन यादव जो आरजेडी के मौजूदा विधायक भी हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। अशोक सिंह को यहां से जनसुराज ने टिकट दिया है। तो ये तीन उम्मीदवार में कड़ा मुकाबला, लेकिन जनसुराज कहां टिकता है और क्या वाकई निरंजन यादव दोबारा से भी आरजेडी के खाते में जीत करके दोबारा से विधायक बनेंगे, या फिर कोमल सिंह यहां से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनको एज मिलेगा। इंद्रमोहन सर, बिहार तक का एग्जिट पोल क्या कहता है गायघाट सीट को लेकर, चूंकि महत्वपूर्ण सीट मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोमल सिंह जो हैं वो जेडीयू से इनको टिकट दिया गया है। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, महज 27 साल की हैं, एमबीए हैं ये दिनेश सिंह की बेटी हैं जो जेडीयू के कोटे से एमएलसी हैं, और इनकी मां वीणा देवी है जो चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं, और ये दूसरी बार वो सांसद रही हैं। इसके पहले भी एलजेपीआर से थी, इस बार भी वो सांसद बनी। कोमल को जब टिकट दिया जा रहा था तो क्षेत्र में काफ़ी विरोध हो रहा था। जेडीयू के ही कई और नेता विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस तरीके से नहीं होता कि एक ही परिवार के सभी लोगों को आप राजनीति में सेट कर देंगे। लेकिन कोमल को फाइनली जेडीयू ने टिकट दिया। नीतीश कुमार खुद चुनाव प्रचार करने गए। आपको याद होगा कि इस चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने जो है वो कहा था कि क्या कहिए, क्या शानदार बोलती हैं ये। और निरंजन राय पे चुनाव के दौरान ये आरोप, मतलब इन पर बाहरी होने का आरोप लगा है कि ये बाहरी, इस बार लड़ाई दरअसल बाहरी और स्थानीय की है। तो स्थानीय और बाहरी की लड़ाई में बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि वीणा देवी के परिवार की तीसरी सदस्य की भी बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए राजनीति में एंट्री पॉसिबल है। बिहार तक के एग्जिट पोल में वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है जेडीयू की कोमल सिंह, और आरजेडी की के निरंजन राय यहाँ चुनाव हार सकते हैं। और जनसुराज के कैंडिडेट थे अशोक सिंह, इनका कोई प्रभाव दिखा नहीं है। ये गायघाट की जो मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट की सीट है, ये जेडीयू के लिए लकी साबित हो रही है। कोमल सिंह यहाँ से चुनाव जीत रही हैं इस बार। तो निश्चित रूप से यहां से कोमल सिंह, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचार भी किया था इनके लिए, और तय बात है कि मुख्यमंत्री जब जिस सीट पर जाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट और राजनीतिक ताल्लुकात कोमल सिंह के रहे हैं। कम उम्र की हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इस बार चुनौती दे रही हैं निरंजन राय को, निरंजन यादव को। और देखना होगा कि क्या वाकई वो यहां से 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे उस परिणाम में जीत हासिल करेगी। लेकिन एज यहां पर आपको ये बता दें कि कोमल सिंह यानी कि जेडीयू के प्रत्याशी को है। तो मुजफ्फरपुर में यहां पर गायघाट सीट पर जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट बिहार तक के एग्जिट पोल में चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अन्य सीटों को लेकर मुजफ्फरपुर की भी सीटें और बिहार की तमाम सीटों से जुड़ा हुआ एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय हमें जरूर दीजिए। और सभी वीडियो को देखने के लिए आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए, जहां 243 विधानसभा का एग्जिट पोल तैयार है। नमस्कार।